हिंदू हिंदू करके भी गला फाड़ते हैं। हम लोग तो सर्व समाज के साथ बैठ के भोजन कर लेते हैं। वो सरकार को नहीं दिखता है क्या? हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, वैसे तो देखा जाए सामान्य वर्ग से आते हैं, ठीक, किंतु वो तो विश्व हिंदू परिषद संगठन चला रहे हैं। उसके बाद हिंदू हिंदू भाई भाई की नारा दे रहे हैं। एक तरफ भाजपा सरकार हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देती है और एक तरफ भाजपा यूजीसी का बिल ले आती है। ये कहाँ की वो है? इसी के साथ जब ओबीसी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपने जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है उसको तो आप खत्म करने की बात कर रहे हो। अब इस नज़रिए से अगर देखा जाएगा तो आदमी ये सीधा सीधा समझेगा देश के प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, तो वो क्या जनरल समाज के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे शर्म इस बात पे आती है, पक्ष और विपक्ष में दोनों की बात करूंगा, जो भी लोग वहाँ पे नेतागण बैठे हैं, आप जितने भी सामान्य वर्ग से व्यक्ति हैं, आप लोगों में इतनी आंखों में आपकी इतने सुअर का बाल आ गया, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ही के समाज के लोगों के ऊपर चोट दी जा रही है। आप कैसे नेता बन पाओगे आगे भविष्य में? कैसे आप उन लोगों की वोट ले पाओगे जिनके बच्चे वहाँ पर जेलों में रहेंगे, जिनके बच्चे कॉलेजों से निलंबित कर दिए जाएंगे अगर ये बिल पास हो गया तो? 100 चींटी का झुंड होता है, एक चींटी अनाज का दाना उठाने में सक्षम होती है और एक चींटी हाथी को गिराने में सक्षम होती है। हम तो उन चींटियों में से आते हैं जो हाथी को गिराने में सक्षम है। हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम बनिए हैं, हम स्वर्ण हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते हमें आरक्षण दो। आप आरक्षण भीख में दी हुई चीज़ है, आरक्षण को भीख में दिया गया है। भीख मांग के आप अच्छी एक अफसर की कैटेगरी में आ सकते हो, हम नहीं आ सकते। फ़िलहाल की बात है, एक अभी ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम हुआ था। ऑल इंडिया बार के एग्ज़ाम में एक व्यक्ति जो ओबीसी कैटेगरी में आता है उसके 40 नंबर आए थे। एक व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी में आता है उसके 43 नंबर आए थे। 40 नंबर वाला पास हो गया, 43 वाला को दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ेगा। ये जो चोट आरक्षण की दी है, वर्तमान में इस वक्त व्यक्ति जो बच्चे हमारे जो इस वक्त विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं और जो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं उसमें आप इस बात को समझो, एक व्यक्ति एससी है, एक ओबीसी है, एक जनरल है, तीनों एक कैटेगरी में, तीनों एक क्लास में। जनरल वाला ज़्यादा होशियार है, ओबीसी वाला कम है, एससी वाला कम है। अब एससी और ओबीसी दोनों व्यक्ति आपस में जो है जनरल वाले के खिलाफ हो गए। अब आप उसमें देखो वो क्या कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम। हाल ही में यूजीसी द्वारा एक बिल लाया गया है, कानून बनाया गया, जिसको लेकर पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। जनरल कैटेगरी के तमाम लोग इस बिल के विरोध में, इस कानून के विरोध में है। बिल क्या है, कानून क्या है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। यूजीसी ने कहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा है, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक ईओसी बनाया जाएगा। ईओसी का मतलब है इक्वलिटी अप्रोच सेंटर, जहाँ एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ कोई भी भेदभाव होता है तो वहाँ उनकी शिकायतें होंगी, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीष शर्मा है, जो एडवोकेट से बातचीत करते हैं। ये रूल क्यों लाया गया? आज देश की आज़ादी को इतने साल हो गए हैं, कहाँ सरकार कहती है कि हम जातीय भेदभाव दूर कर रहे हैं, तो क्या ऐसे बिल लाने से, ऐसे कानून लाने से जातीय भेदभाव बढ़ेगा और घटेगा? आशीष भाई, मुझे एक बात बताइए, ये जो बिल है, ये जो कानून है, आपको क्या लगता है क्यों बनाया गया? क्या मंशा होगी इसके पीछे? सारी राजनीतिक चर्चाएं होती है इसमें। पहले तो हम आरक्षण से ही परेशान हैं। अगर मैं बात करूँ कि मैं भी सामान्य उसमें ही आता हूँ, ठीक है, कैटेगरी में। अब चलो मैंने तो लॉ कर ली, ठीक, मैं एडवोकेट हो गया, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लीगल प्रैक्टिस है, सारी चीज़ें। अब जो वर्तमान में इस वक्त व्यक्ति, जो बच्चे हमारे जो इस वक्त विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं और जो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं उसमें आप इस बात को समझो, एक व्यक्ति एससी है, एक ओबीसी है, एक जनरल है, तीनों एक कैटेगरी में, तीनों एक क्लास में। जनरल वाला ज़्यादा होशियार है, ओबीसी वाला कम है, एससी वाला कम है। अब एससी और ओबीसी दोनों व्यक्ति आपस में जो है जनरल वाले के खिलाफ हो गए। अब आप उसमें देखो वो क्या कर सकते हैं अगर ये बिल पास होता है, जो हुआ। आपको लगता है कि फर्जी शिकायतें वो ज़्यादा पाई जाएंगी जैसे एससी एसटी के केसेस में पाया जाता है बाहर? 100%। पहले तो सरकार ने हमें दोषी ठहरा दिया। सरकार की नज़र में तो ये हो गया ना, ब्राह्मण बनिए राजपूत, 3 कैटेगरी आती है सामान्य में, ब्राह्मण बनिए राजपूत, ये सारे जातिवाद करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। हम लोग तो हिंदू हिंदू करके भी गला फाड़ते हैं। हम लोग तो सर्व समाज के साथ बैठ के भोजन कर लेते हैं। वो सरकार को नहीं दिखता है क्या? हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, वैसे तो देखा जाए सामान्य वर्ग से आते हैं, ठीक, किंतु वो तो विश्व हिंदू परिषद संगठन चला रहे हैं। उसके बाद हिंदू हिंदू भाई भाई की नारा दे रहे हैं। एक तरफ भाजपा सरकार हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देती है और एक तरफ भाजपा यूजीसी का बिल ले आती है। ये कहाँ की वो है?
तो होगा क्या, मतलब ये क्यों लग, देखिए अगर बाहर निकला जाए, मैं छात्रों से बात करके आया हूँ तो छात्र कह रहे हैं कि भैया अभी तो बाहर हिंदू मुस्लिम चल रहा है, फिर बात छात्रगत राजनीति चला गई कॉलेज में, अब दो गुट बन जाएंगे। अब छात्रों में तो तमाम विवाद होते हैं, किसी से कॉपी का विवाद है, किसी से पढ़ाई का विवाद है, किसी से जलील फैक्टर विवाद है, किसी से लड़की का विवाद है, तो क्या हर जगह शिकायत दर्ज हो जाएंगी? 100%, 100%। SC समाज का व्यक्ति अभी SC ST एक्ट में ही इन लोगों को नहीं छोड़ता है, तो SC के साथ जब OBC भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपने जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है उसको तो आप खत्म करने की बात कर रहे हो। अब इस नज़रिए से अगर देखा जाएगा तो आदमी ये सीधा सीधा समझेगा देश के प्रधानमंत्री OBC समाज से आते हैं, तो वो क्या जनरल समाज के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे शर्म इस बात पे आती है, पक्ष और विपक्ष में दोनों की बात करूंगा, जो भी लोग वहाँ पे नेतागण बैठे हैं, आप जितने भी सामान्य वर्ग से व्यक्ति हैं, आप लोगों में इतनी आंखों में आपकी इतने सुअर का बाल आ गया, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ही के समाज के लोगों के ऊपर चोट दी जा रही है। आप कैसे नेता बन पाओगे आगे भविष्य में? कैसे आप उन लोगों की वोट ले पाओगे जिनके बच्चे वहाँ पे जेलों में रहेंगे, जिनके बच्चे कॉलेजों से निलंबित कर दिए जाएंगे अगर ये बिल पास हो गया तो? इस बिल की जो गाइडलाइन है, जो नियम और शर्तें, वो यही तो है कि अगर SC ST या OBC का बच्चा आकर के वहाँ पे विद्यालय में किसी जनरल सामान्य कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट कर देगा तो उसको या तो कॉलेज से बर्खास्त कर दिया जाएगा या उस पर अच्छा खासा फाइन लगाया जाएगा। तो वो कहाँ से कहाँ तक वो सार्थक माना जाएगा? और अगर शिकायत झूठी पाए कोई दंड भी नहीं है उस इंसान पर। पहले तो SC ST एक्ट में तो था, लेकिन अब ये भी खत्म कर दिया, तो ये तो बल्ले बल्ले वाली बात है कि भाई SC ST और OBC इन तीनों का कल्याण ही हो गया। जनरल वाला जो गड्ढे में था वो और ज्यादा गड्ढे में चला गया। तो छात्र पढ़ पाएंगे, राजनीति में रह जाएंगे? ना तो छात्र पढ़ पाएगा ना छात्र राजनीति कर पाएगा। छात्र या तो सलाखों के पीछे पाएगा और बाहर आएगा तो मुकदमे में अपना जूता घिसेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जनरल कैटेगरी के जितने भी तमाम छात्र हैं, तमाम जितने दलितों के प्रदर्शन होते हैं, सब लोग कहते हैं कि इन्होंने सारे हक छीन रखे हैं, हमारे जितने बड़े बड़े पद हैं सब अपने पदों पर बैठे हुए हैं। अब उनसे कोई पूछे जाएगा क्या वो पद किसी को भीख में मिले हैं? मेहनत करके तो पाए हैं ना। तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि अब तो बदला लिया जाएगा, बहुत सारे तो अत्याचार किया जनरल कैटेगरी वालों ने, अब बढ़िया मौका है, इनसे बदला लिया जाएगा अच्छे से। 100 चींटी का झुंड होता है, एक चींटी अनाज का दाना उठाने में सक्षम होती है और एक चींटी हाथी को गिराने में सक्षम होती है। हम तो उन चींटियों में से आते हैं जो हाथी को गिराने में सक्षम है। हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम बनिए हैं, हम स्वर्ण हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते हमें आरक्षण दो, आप आरक्षण भीख में दी हुई चीज़ है, आरक्षण को भीख में दिया गया है। भीख मांग के आप अच्छी एक अफसर की कैटेगरी में आ सकते हो, हम नहीं आ सकते। फिलहाल की बात है, एक अभी ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम हुआ था। ऑल इंडिया बार के एग्ज़ाम में एक व्यक्ति जो OBC कैटेगरी में आता है उसके 40 नंबर आए थे, एक व्यक्ति जो जनरल कैटेगरी में आता है उसके 43 नंबर आए थे। 40 नंबर वाला पास हो गया, 43 वाला को दोबारा अटैम्प्ट देना पड़ेगा। ये जो चोट आरक्षण की दी है, तो ये इससे बड़ी चोट क्या ले पाओगे? और दूसरी बात यह है कि आप इस चीज़ को देखो कि हम लोग जहाँ तक भी पहुँच पाए हैं, चाहे हम लोग अंतरिक्ष में गए, हम लोग इसरो में बैठे हैं, हम लोग रॉ में बैठे हैं, हम लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आप हमारे बराबर काम कर पाओगे? और आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो। आपको एक बात और बता दूँ, पूर्व के नेता हों चाहे कितने भी नेता हों, जब इनकी फटती है, ये अस्पताल जाते हैं, ये कहीं भी जाते हैं, ये सबसे पहले किस कैटेगरी के व्यक्ति को ढूंढ के लाते हैं? जो कोटे से ना सीट पाया हो। क्यों लाते हैं? क्योंकि उसे पता होता है, इन लोगों को पता होता है कि ये लोग पढ़ के पास हुए हैं, इन्होंने मेहनत करी है, तभी ये इस सीट के लायक बने हैं। इन्हें पता है कि इनके हाथों में ज़्यादा हुनर है, इनके हाथों में ज़्यादा शफा है। तो मुझे एक बात बताइए, एक सवाल मेरा आपसे ये भी बन रहा है, जितनी भी तमाम शिकायतें हैं ऐसे, मैं खुद एडवोकेट हैं, कितनी शिकायतें सही पाई जाती होंगी? 10% मुश्किल से, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। मेरे ख्याल तो 10 भी नहीं पाई जाती, लेकिन मैंने 10-1 रेशो के अनुसार पूरे देश को ध्यान में रखते हुए बोला है, ठीक। रही बात जातीय भेदभाव की, तो जातीय भेदभाव मेरे ख्याल से स्वर्ण समाज कभी नहीं करा, ठीक। अगर स्वर्ण समाज जातीय भेदभाव करता तो क्रांति की जो चिंगारी थी मंगल पांडे ने लगाई थी, लड़ी भी थी, क्या उनके साथ सर्व समाज के व्यक्तियों ने साथ नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? हम 3 साल तक अत्याचार करा, वो अत्याचार कहाँ है फिर? ब्राह्मणों ने अत्याचार करा। ब्राह्मणों ने सोमनाथ मंदिर जो इतनी बार टूटा, जिसमें इतने बार लोग फूटे, मुगलों ने उस पर हमला करा, सारी चीज़ करी, लेकिन ब्राह्मणों ने धर्म परिवर्तन नहीं करा। वो कहावत है ना, तलवार के दम पे सलवार नहीं पहनी ब्राह्मणों ने, ये अत्याचार ब्राह्मणों ने करा है, ठीक। वो लोग जो मुल्ले जाट कहलाए जाते हैं, मुल्ले राजपूत कहलाए जाते हैं, या और भी अन्य हैं, त्यागी भी है, कई प्रकार के लोग हैं, ठीक है। वो उनको हम क्या कहेंगे, ठीक है। उन्होंने तो तलवार के दम पे सलवार पहन ली। विडंबना है हमारे क्षेत्र की, हमारे समाज की, हमारे यहाँ के लोगों की, जो पूर्व में कभी
एक सनातन की पहचान हुआ करते थे, प्रतीक हुआ करते थे, और उन्होंने तलवारों के दम पे सलवारें पहन ली। हम उस परिवार से नहीं आते, हमारे परिवार ने युद्ध लड़े हैं, अपना जो धरोहर है, अपनी जो पीड़ा है उसको बरकरार रखा है, अपने सर पे उनको लेकर के चले, अपना ताज बरकरार रखा है, जिस कारण आज मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं। और आपका नाम शुभम शर्मा है तो मेरा नाम आशीष शर्मा है, नहीं तो आज आप शुभम मलिक होते और मैं आशीष चौधरी भी बन सकता था, खान भी बन सकता था, कुछ भी हो सकता था, और हम सर उठा करके लोगों से बात नहीं कर पाते। ये ब्राह्मणों ने अत्याचार करे, ब्राह्मणों ने अत्याचार करे, मंगल पांडे ने इतना अत्याचार करा कि अंग्रेजों की गुलामी छोड़ करके देश के लिए लड़ा। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम करा जो अंग्रेजों की चाटते थे, अंग्रेजों के पीछे घूमते थे, उनके तलवे साफ करते थे, सारे काम करते थे, और काम करने के बाद कहते थे भैया हम तो ऐसी समाज से आते हैं। इसके आगे कुछ बात कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर कह दूंगा तो कल को आप तो यहाँ से जाओगे, एक PIL मेरे खिलाफ दायर हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। जितने भी सामान्य कैटेगरी के नेता हैं, तमाम लोग हैं, भाजपा में भी हैं, पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, तमाम नेता इस बिल पर, जो EOC UGC वाला जो बिल है, इस जो कानून बनाया जा रहा है, इस पर चुप क्यों है, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? लोगों की आदत हो गई चाटने की, और कुर्सी का आगे सबको स्वाद। ठीक, माननीय योगी जी प्रदेश चला रहे हैं, उनके खिलाफ तो वैसी अनेक राजनीति चल रही है। अगर इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं, तो वो भी ये सोच रहे हैं कि मैं पहले अपना पल्ला सेफ करूं, उसके बाद मैं इन चीज़ों पे आगे सार्थक चर्चा कर पाऊंगा। ठीक, और कई अन्य ऐसे नेता हैं जो अभी अपनी टिकटों के लिए भाग रहे हैं, उनकी टिकट कटने की संभावना है, वो सोच रहे पहले चाट के हम अपनी टिकट बचा लें, बाद में सरकार को देखेंगे। ये अंतर है, और ये केवल इसी में नहीं, विपक्ष के लिए भी है। विपक्ष को ब्राह्मणों से ज़्यादा वोट बैंक उनका, स्वर्ण समाज से ज़्यादा वोट बैंक उनको SC का दिख रहा है, ST का दिख रहा है, OBC का दिख रहा है। उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा वोट बैंक हो गया, इनके साथ जो हो रहा है होने दो। हम तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लताड़े जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, भाजपा का जो कट्टर वोट बैंक है वो जनरल कैटेगरी वालों को माना जाता है, लेकिन भाजपा ही क्यों ऐसे कानून ला रही है फिर? देखो, भाजपा वैसे लालाओं की पार्टी कही जाती है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखो, भाजपा के भी सर पे एक खुमारी चढ़ गई है। आफ्टर ऑल 10, 11, 12 साल हो गए सत्ता में रहे हुए, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखो कि भाजपा भी एक अलग वर्ग को कैच करना चाहती है। उसको ये लगता है कि ये तो हमसे अलग जाएंगे नहीं, साथ में और लोगों को भी जोड़ लिया जाए। अभी कुछ दिनों पहले मैं संघ के जो वो हैं मोहन भागवत जी, जो कि वैसे तो स्वर्ण समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि आरक्षण जब तक कोई चाहेगा उस समाज का व्यक्ति, तब तक वो ले पाएगा उसका लाभ। तो ऐसे तो इंसान की ना तो कभी भूख खत्म होगी, ना कभी आरक्षण खत्म होगा, तो स्वर्ण समाज के व्यक्ति कहाँ जाएगा? मेरी खुद की बहन है, मेडिकल साइंस की तैयारी कर रही थी, सारी चीज़ कर रही थी, ठीक, उसमें कहीं ना कहीं उसके साथ में जो रहने वाले SC ST वाले हैं उनको सीटें मिल गई हैं, वो 2 नंबर से रह गई, 3 नंबर से रह गई, कितना अटैम्प्ट देगी? उसको भी ये लगा कि चलो आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में जितना प्राइवेटाइजेशन ये लोग नहीं कर पाएंगे, और कर दिया तो वेल एंड गुड है, ये सामान्य वर्ग आदमी वहाँ पे भी शीर्ष पर पाया जाएगा। गूगल पे भी जो बैठा है वो भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति है। क्योंकि आप कहीं भी जाओ, हम लोग ज्ञान से चलते, ब्राह्मण सदैव ज्ञानी रहा है और था और रहेगा। तर्क वितर्क कर लो, कुछ भी कर लो, इसी बात की लोगों को जलन रही है। नहीं तो अब ये जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के आदमी, पहले इनसे बताओ अम्बेडकर नाम कहाँ से आया, सरनेम किसका है, क्या वो ब्राह्मण का था? नहीं था। ठीक, दूसरी बात ये, उसका असली नाम क्या था ये लोगों को पता भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आदमी वहाँ पे चर्चा करने बैठ जाते हैं, अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर की विचारधारा। बाबा, अम्बेडकर को पढ़ाने वाला कौन था? अम्बेडकर को विदेश भेजने वाला कौन था? अम्बेडकर बनाया किसने अम्बेडकर को? पहले ये तो देखो। संविधान रचिया था कैसे हो गया? BN राव क्या ऐसी तैसी करा रहा था अपनी? मुझे कहने नहीं चाहिए इन शब्दों का, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भाव विभोर व्यक्ति हूँ, भाव है मेरे भीतर, मुझे देश के प्रति मेरी सच्ची निष्ठा भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन मैं अपने समाज को भी देश के इक्वल लेकर चलता। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये, अब बिल तो ये पास हो गया है, मतलब लागू तो हो गया है, आपको लगता है भाजपा को, अगर स्वर्ण समाज के तमाम लोग, आज तो रोष भी है, तमाम लोग सड़कों पर भी हैं, कोई विरोध, अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार इसको वापस लेगी? लेना पड़ेगा, नहीं तो सरकार तो गई। कहाँ जाएंगे फिर तमाम लोग? कहते हैं किसे वोट देंगे फिर हम लोग? आंडू पांडू को बिठा दो, किसी को भी बिठा दो, फिर गद्दी किसकी होगी किसी को नहीं पता होगा। अगर ये बिल लागू हुआ तो आप स्वर्ण समाज के तमाम लोग वोट नहीं देंगे भाजपा को? मेरे को तो यही लगता है। रोष है समाज में काफ़ी हद तक, जिसको इसके बारे में जानकारी है, हर कोई व्यक्ति इस चीज़ की चर्चा कर रहा है, निंदा कर रहा है।
एक मेरा आखिरी सवाल ये है, तमाम लोग जो स्वर्ण समाज से हैं, राजनीतिक पार्टियों में हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन वोट तो फिर भी समाज का लेंगे आके वो कभी, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? चाटनी बंद करो, अपने समाज के साथ खड़े हो, जिनका आप नेतृत्व करते हो, जिनके आप प्रतिनिधि बने हो, कम से कम उनके प्रति तो सच्चे बने रहो।